स्मृति को रटने का पर्याय बना दिया गया है, यानी रोट मेमोराइजेशन। आधुनिक शिक्षण शास्त्र ने काफी हद तक यादाश्त के महत्व को समझा नहीं, उसको दरकिनार कर दिया। लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि यादाश्त का निर्माण किया जाए, यादाश्त को समृद्ध किया जाए, गुणवान किया जाए, क्योंकि कोई भी समाज स्मृति विहीन होकर, यादाश्त विहीन होकर कैसा गुणवान जीवन जिएगा, इसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं। बारिश को जो हमने देखा काव्यात्मक क्षण में रूपांतरित होते हुए, वह स्मृति की वजह से संभव हुआ, क्योंकि स्मृति अंतस्थ है, आपके भीतर रहती है, जबकि एआई बाहरी है और वह अभ्यंतर नहीं है, वह आंतरिक नहीं है। मैं इस बारिश को कई कान से सुन रहा था, कई आंखों से देख रहा था, कई मन से महसूस कर रहा था और कई शरीर और हृदय से सरोबार हो रहा था। यह स्मृति की वजह से आया। स्मृति ने मध्यस्थता की। मुझे याद आ रहा था जब पंडित जसराज ने तानसेन की मल्हार गाया था। बॉलीवुड के भी कई गाने मुझे आंखें, कान और शरीर दे रहा था, जिससे मैं इस बारिश के आनंद में विभोर हो रहा था। उदाहरण के तौर पर रिमझिम गिरे सावन। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल अपनी पगडंडी में। इस बार हम बहुत दिनों के बाद आपसे मिले। कुछ विशेष निजी कारण थे जिसके कारण ऐसा हुआ, क्षमा करेंगे। आज का विषय है स्मृति। स्मृति यानी मेमोरी। स्मृति हमारे जीवन में क्या योगदान करता है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। एक समान परिस्थिति कल्पना कीजिए, एक आदमी एक समान परिस्थिति में जी रहा है, दूसरा भी समान भौतिक परिस्थिति में जी रहा है। एक के पास समृद्धकारी अनुभव है, समृद्धकारी यादाश्त है, समृद्धकारी स्मृतियां हैं, और दूसरे के पास समृद्धकारी स्मृतियां नहीं हैं। क्या दोनों के जीवन की गुणवत्ता समान होगी? एक के पास, जिसके पास समृद्धकारी स्मृतियां हैं, वो जब चीजों को देखता है, वह जब चीजों को सुनता है, वह चीजों को जब अनुभूत करता है, तो क्या वह उसी प्रकार होगा जिसके पास समृद्धकारी स्मृतियां नहीं होंगी? क्या कोई समाज कल्पना कर सकता है स्मृति विहीन होकर जीने की? तो आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जो स्मृति को एक सिनोनिम्स बना दिया गया है आधुनिक पेडागोजी में। मेमोरी आधारित को बना दिया गया है स्मृति आधारित, जबकि वो मेमोराइजेशन है, स्मृति दूसरी चीज है। आज हम इसी विषय को समझेंगे कि स्मृति हमारे जीवन को कैसे समृद्धकारी बना देता है, गुणवत्तापूर्ण बना देता है, हमारे देखे हुए को, हमारे समझे हुए को, हमारे अनुभव किए जाने वाली चीज को कैसे उसका रूपांतरण कर देता है, कैसे उसको बदल कर रख देता है। तो आइए सुनते हैं आज का विषय, बारिश, स्मृति और दिल्ली विश्वविद्यालय। रोज की तरह ही आज भी हम दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय आर्ट्स फैकल्टी के परिसर में चहलकदमी करने के लिए गए, लेकिन आज का फिजा कुछ अलग था। आज कुछ अलग ही रंग बिखरा था। पेड़ पौधे, झाड़ झंखाड़, दीवारें और यहाँ तक कि खाली जगहें भी एक खास तरह के रंग में रंगी हुई थी। एक ऐसा रंग जिसको आप कृत्रिम तरीके से हासिल नहीं कर सकते, जिसको सिनेमेटोग्राफिक तरीके से आप हासिल नहीं कर सकते। इस रंग का चितेरा था प्रकृति, और वह बता रहा था पता बारिश आने वाली है। जो हवा में नमी थी, जो हवा में आर्द्रता थी, हवा और आर्द्रता मिलकर जब नथनों से टकराती थी तो वो बता रही थी कि बारिश आने वाली है। हम अभी सोच ही रहे थे कि बारिश आने वाली है और आएगी तो बहुत झूम कर आएगी। इतने में होने लगा, पटापट आसमान से झरने लगा एक अनहद नाद की तरह बारिश, और बारिश की मोटी मोटी बूंदें कठोर फर्श पर पड़कर कड़कड़ाने लगी, टूटने लगी। ऐसा लगने लगा कि प्रकृति में
असाध्य वीणा बज रहा है, कोई जल तरंग बज रहा है। प्रकृति जादुई हो चुकी थी, पूरा दृश्य एक काव्यात्मक रूप में बदल चुका था। इस बारिश में झाड़ झंखाड़, पेड़ पौधे, दीवारें और खाली जगहें सब अपना अपना शरीर छोड़ रहे थे। कौन सा शरीर? सब अपना भौतिक शरीर छोड़ रहे थे और अभौतिक में पहुंच रहे थे। मूर्त अमूर्त होने लगा था, स्थूल सूक्ष्म होने लगा था, यानी दीवारें नहीं रह गई थीं। झाड़ झंखाड़, पेड़ पौधे और झाड़ झंखाड़ नहीं रह गए थे। कठोर फर्श नहीं रह गया था। सब कुछ सूक्ष्म में बदलता जा रहा था। और ये सब कौन कर रहा था? सामने तो भौतिक वर्षा हो रही थी, लेकिन सब सूक्ष्म हो रहा था, सब अमूर्त हो रहा था। और यह सब कौन कर रहा था? ये सब कर रहा था स्मृति। यह सब स्मृति की मध्यस्थता में हो रहा था। वैसे तो पेड़ पौधे, झाड़ झंखाड़, खाली जगहें, दीवारें सब अलग अलग वस्तुएं हैं। होने वाला बारिश भी अलग है। सब असंपृक्त हैं, सब असंबद्ध है। लेकिन सारा दृश्य, सब असंबद्ध चीजें, पेड़ पौधे, झाड़ झंखाड़ सब मिलकर एक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई महान चित्रकार, कोई महान चितेरा इन सब को उठाकर एक बड़े कैनवस पर एक महान चित्रकारी की तैयारी में उठाकर उसको कैनवस में भर रहा है। सब दृश्य जो अलग अलग पड़े थे, एक महान कैनवस में एक चित्र के उपादान बन रहे थे। और यह कौन कर रहा था? यह कर रहा था स्मृति, जिसको आप कहते हैं मेमोरी। और यह सब कौन कर रहा है? वही स्मृति जिसको आधुनिक शिक्षण शास्त्र ने, मॉडर्न पेडागोजी ने बहुत बदनाम किया हुआ है। कैसे? आप भाषा के आलस्य से, भाषा के प्रमाद से, भाषा की लापरवाही की वजह से स्मृति को रटने का पर्याय बना दिया गया है। स्मृति आधारित यानी रोट मेमोराइजेशन, ये भाषा की लापरवाही की वजह से हुआ है। आधुनिक शिक्षण शास्त्र ने काफी हद तक यादाश्त के महत्व को समझा नहीं, उसको दरकिनार कर दिया। लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि यादाश्त का निर्माण किया जाए, यादाश्त को समृद्ध किया जाए, यादाश्त को गुणवान किया जाए। क्योंकि कोई भी समाज स्मृति विहीन होकर, यादाश्त विहीन होकर कैसा गुणवान जीवन जिएगा, इसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं। यादाश्त या स्मृति जिसको आप कह सकते हैं, उसके संबंध में केवल प्राचीन भारत में ही नहीं बल्कि आधुनिक शिक्षण शास्त्री जैसे कि हेनरी जीरो, जो कि आलोचनात्मक चिंतन शास्त्र के एक महान शिक्षा शास्त्री मानते हैं, वह भी मेमोरी को बहुत महत्व देते हैं। प्राचीन समय में हमारे यहाँ के ऋषि याज्ञवल्क स्मृति की कामना में प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जो रचना लिखी उसमें ये प्रार्थना करते हैं, सरस्वती स्तोत्रम में या वाणी स्तवन जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा ज्ञानम देहि स्मृतिम देहि विद्याम विद्याधिदेवते। यानी कि कितना महत्व है आधुनिक शिक्षा शास्त्र को। अगर व्यक्ति के जीवन को गुणवान बनाना है, उनके अवलोकनों को गुणवान बनाना है, उनकी अनुभूति को गुणवान बनाना है, उनके अनुभव को गुणवान बनाना है, तो स्मृति के महत्व को उनको स्वीकार करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें कि किसी पेड़ के साथ आपकी एक पुरानी बिताई हुई अच्छी स्मृति हो और फिर दोबारा आप उस पेड़ के पास जा रहे हैं या किसी और पेड़ के पास जा रहे हैं, तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। वह पेड़ आपको अलग तरीके से दिखाई देगा उस आदमी के बनिस्पत
जिसका पेड़ों के साथ कोई अनुभूति, कोई स्मृति, कोई याददाश्त जुड़ा हुआ नहीं है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न चीजों में याददाश्त या स्मृति आपके हर चीज को गुणवान बना देती है। इसलिए आधुनिक शिक्षा शास्त्र जो अभी तक उपेक्षित रखा है याददाश्त के निर्माण को और रटने का सिनोनिम्स बना चुका है, उसको सावधान होकर रटने से इसको अलग निकालकर इसकी गुणवत्ता को पहचानते हुए याददाश्त को के निर्माण में अपनी भूमिका तलाशनी चाहिए। उसको ऐसे पाठ्य पुस्तकें बनानी चाहिए और ऐसे सहक्रियात्मक गतिविधि बनाना चाहिए जिससे याददाश्त का निर्माण हो। इंस्टीट्यूशनल यानी कि सांस्थानिक याददाश्त का भी निर्माण हो, तभी एक तरह की बिलोंगिनेस, एक तरह के पहचान, एक तरह के अपनापा का विकास होगा। और अपनापा और संयुक्त होने की भावना के बगैर मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत हंगामा है इस समय एआई को लेकर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, कि मेमोरी की अब जरूरत ही कहाँ रह गई है। आप 512 जीबी का, 1 टीबी का, 2 टीबी का मोबाइल ले लीजिए, आपकी मेमोरी उसमें सुरक्षित रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपको बर्थडे की भी याद दिलाती है और तमाम तरह की चीजों को, फोटो को भी संग्रहित रखती है। लेकिन यहाँ अगर आप विचार करेंगे आपके जीवन को कैसे बारिश को जो हमने देखा काव्यात्मक क्षण में रूपांतरित होते हुए, वह कैसे संभव हुआ? वह स्मृति की वजह से संभव हुआ। और ये संभव हुआ किस वजह से? क्योंकि स्मृति अंतस्थ है, आपके भीतर रहती है, जबकि एआई बाहरी है और वह अभ्यंतर नहीं है, वह आंतरिक नहीं है, वह बाह्य है। जबकि स्मृति आंतरिक होने की वजह से आपके हर चीज के साथ, आपके देखने, सुनने, समझने के साथ लगातार संवादात्मक स्थिति में है, लगातार बातचीत की स्थिति में है। जबकि एआई आपसे लगातार बातचीत के स्थिति में नहीं है। जब आप उसको रिकॉल करेंगे तब वह जुड़ेगी, और वह भी उस ऑर्गेनिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से और प्राकृतिक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से, आपकी अनुभूति को से, आपके अवलोकन से वह जुड़ नहीं पाएगी। यहाँ एआई हाथ खड़े कर देती है। इसलिए शिक्षा को याददाश्त के निर्माण में, याददाश्त को समृद्ध करने में और स्मृति को विविध बनाने में अपनी भूमिका जरूर तलाशनी चाहिए। जानते हैं, जब मैं ये बारिश देख रहा था तो मैं केवल इन 2 आंखों से नहीं देख रहा था। बारिश जब जल तरंग की तरह, असाध्य वीणा की तरह जब वह बज रहा था, कड़कड़ा रहा था, फर्श पर टूट रहा था, फर्श के साथ वह तरंगों के साथ उछल कूद कर रहा था, तब मैं केवल, मेरे पास 2 आंखें, 2 कान, 1 हृदय और 1 शरीर नहीं था। मेरे पास बहुत सारी आंखें उगाई थीं, मेरे पास बहुत सारे कान थे, शरीर भी बहुत तरह का हो गया था, मन और हृदय भी बहुत तरह का उगाया था। मैं इस बारिश को कई कई कान से सुन रहा था, कई कई आंखों से देख रहा था, कई कई मन से महसूस कर रहा था और कई कई शरीर और हृदय से सरोबार हो रहा था। यह कहाँ से आया? कई कई काने, आंख, मन, शरीर और हृदय, यह स्मृति की वजह से आया। स्मृति ने मध्यस्थता की अनेक कान, अनेक आंख, अनेक हृदय, अनेक मन देने में। और यह स्मृति यह काम कैसे कर रही थी? वह कई बारिश पर कई लोगों की काव्यात्मक जो प्रस्तुतियां हुई हैं, काव्यात्मक रचनाएं हुई हैं, उनके जरिए यह मुझे अनेक शरीर दे रहा था, अनेक कान दे रहा था, अनेक आंखें दे रहा था। उदाहरण के तौर पर भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं, केदारनाथ सिंह की कविताएं, हेमंत देवलकर की कविताएं, आलोक धनवा, प्रेम रंजन अनिमेष, राम दरस मिश्र, नाम लेते जाइए,
बारिश पर आपको अगर स्मृतियां, जितनी बड़ी स्मृतियां, जितनी विस्तार पूर्ण स्मृतियां, उतना ही कान, उतना ही आंख, उतना ही शरीर, उतना ही मन और उतना ही हृदय। मुझे याद आ रहा था जब पंडित जसराज ने तानसेन की मल्हार गाया था, वह भी इस बारिश को एक नया नजरिया दे रहा था। घन गरजत बरसत बूंद बूंद। घन गरजत बरसत बूंद बूंद, घन गरजत बरसत बूंद। बॉलीवुड के भी कई गाने मुझे आंखें, कान और शरीर दे रहा था, जिससे मैं इस बारिश के आनंद में विभोर हो रहा था। उदाहरण के तौर पर रिमझिम गिरे सावन। तो आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, हमारे साथ हो लीजिए और आप भी दो आंख से नहीं अनेक आंखों से, दो कान से नहीं अनेक कानों से, एक मन, एक शरीर और एक हृदय से नहीं, बल्कि अनेक मन, अनेक हृदय और अनेक शरीर से इस बारिश में भीगिए और आनंद में विभोर हो जाइए। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही है हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर के मुझसे दूर है जो, हर खुशी का पूर है जो। बारिश। बारिश एक राह है स्त्री तक जाने की, बरसता हुआ पानी बहता है जीवित और मृत मनुष्यों के बीच। आलोक धनवा। छाता। जिनके सिर ढकने के लिए छतें होती हैं, वही रखते हैं छाते। प्रेम रंजन अनिमेष। जब वर्षा शुरू होती है, जब वर्षा शुरू होती है, तब कहीं कुछ नहीं होता सिवा वर्षा के। आदमी और पेड़ जहां पर खड़े थे वहीं पर खड़े रहते हैं। सिर्फ पृथ्वी घूम जाती है उस आशय की ओर जिधर पानी के गिरने की क्रिया का रुख होता है। केदारनाथ सिंह। कल मानसून की पहली बरसात हुई और आज ये दरवाजा खुशी से फूल गया है। खिड़की दरवाजे महज लकड़ी नहीं है, विस्थापित जंगल होते हैं। कल मौसम की पहली बारिश हुई और आज ये दरवाजा चौखट में फंसने लगा है। वह बंद होना नहीं चाहता, ठीक दरख्तों की तरह हेमंत देवलेकर। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको मन भावन लगा होगा। आप लोगों के द्वारा देखा जाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपका मन तभी मैं पढ़ पाता हूँ जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उसी से हम उकसते और बिकसते हैं। जब आप टिप्पणी करते हैं तब हमें पता चलता है कि यह वीडियो किस प्रकार आप तक पहुंच रहा है और आप लोगों को आनंद दे पा रहा है, कुछ मौज दे पा रहा है या नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप इस पसंद आने पर बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन दें और अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर हमें नवाजें।
फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, उसकी अलग महक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, विदा, सब बखैर।